फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में आज क्या सोचेंगे, आज के दिन उनकी आपको लेकर क्या फीलिंग रहेगी। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। पेज ऑफ कप्स, Five of Cups, Four of Wands, Page of Swords, King of Pentacle, Two of Wands, Two of Swords, Ten of Pentacle, Four of Cups, Nine of Cups और बॉटम ऑफ डेक के गाइस Three of Cups। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन आपको आज के दिन याद करेंगे, आने वाले 24 घंटों में क्या कुछ आपके पर्सन आपके बारे में सोचेंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन और आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में रहे होंगे तब एज कोई मैटर नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया आप उन्हें टाइम देने लगे तो आपके पर्सन जो थे वो उनको प्राउड होने लगा। उनको लगा कि आपसे बेहतर भी उन्हें कुछ मिल सकता है और जब इंसान बेहतर की तलाश में निकलता है तो कहीं ना कहीं बेहतरीन को खो देता है। तो आपके पर्सन ने भी बेहतर की खोज शुरू की और जिसकी वजह से आज आपका रिलेशन बिगड़ा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है पेज ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है और एज डिफरेंस की वजह से ही आप दोनों के बीच में ये दूरी आई। इसके अलावा जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी दो चीजों को लेकर बैलेंस करते रहे। अगर मैं कहूँ कि ये दोनों चीजें ही उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही होंगी, वो दोनों ही चीजों को अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहते होंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन दो कश्तियों पर सवार रहे। आपके पर्सन इन दोनों चीजों में से ही फैसला नहीं कर पाए। ये दोनों चीजें उनके लिए बहुत जरूरी रही होंगी। ऐसा हो सकता है कि ये दो चीजें आप या उनकी फैमिली रही हो, आप या उनका कैरियर रहा हो, आप या उनका कोई एक्स्ट्रा फेयर भी हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन दोनों को ही नहीं छोड़ना चाहते थे। इस चीज में कोई दो राय नहीं। इसके अलावा आपके पर्सन अपनी दुनिया खुद बनाना चाहते थे। उनको ऐसा लगता था कि जो वो करेंगे वही सारी चीजें ठीक होंगी और कहीं ना कहीं आपके पर्सन कल्पनाओं में जीने वाले इंसान भी नहीं थे। वो हमेशा हर जगह अपने आप को कामयाब देखना चाहते थे। उनको लगता था कि हर चीजें उनके सारी चीजें उनके हिसाब से हो सकती हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला टू ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अपनी दुनिया बनाने चले, आपके पर्सन अपनी कल्पनाओं को साकार करने चले, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा।
इसके अलावा आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी भी रही, जिसने ऐसे ऐसे गेम खेले कि आपका रिलेशन कहीं ना कहीं टूटने की कगार पर पहुंच गया। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसे गेम खेले जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में कोई एक महिला, कोई एक इंसान गेम खेलता रहा। ये इंसान, ये कोई भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में वो थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीजें कर दी कि आप दोनों के बीच में ऐसी खाई बन गई जिसको पार करना अब आप दोनों के लिए ही मुश्किल है। इसके अलावा आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए, क्योंकि पैसा भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कई बार हम ये सोचते हैं प्यार करते समय कि प्यार में पैसे की जरूरत नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है तब हमें एहसास होता है कि प्यार में पैसा भी एक बहुत बड़ा जो है वो मुद्दा होता है। और अगर वो पैसा अरेंज नहीं हो पाता या उस समय पैसे की वजह से अगर रिलेशन में तू मैं होने लगती है या मनमुटाव होने लगते हैं, तो वो रिलेशन टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। क्योंकि रिलेशन में पैसे को हमेशा दूर रखना चाहिए, और जब पैसा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो रिलेशन छूट जाता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए। आपके पर्सन ने पैसों को इम्पोर्टेंस दी। अगर मैं कहूं कि लाइफ में उनके पास दो ऑप्शन थे तो उन्होंने पैसों को चुना, इस चीज में कोई दो राय नहीं, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, आपने अपने पर्सन को समझाने की पूरी कोशिश की, आपने अपने पर्सन को कॉल और मैसेजेस किए, लेकिन आपके पर्सन ने आपके किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने एक तरह से जिद पकड़ ली कि उन्होंने आपके कॉल का जवाब देना ही नहीं है। आपके कई कॉलों को उन्होंने इग्नोर किया। अगर मैं कहूं कि उन्होंने आपके किसी मैसेज का जवाब भी नहीं दिया, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि वो मैसेज को पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसके बाद रिप्लाई देने में उनको ऐसा लगता है इससे बहुत बड़ा काम है। और कई बार तो ऐसा भी होता होगा कि पूरे सुबह के मैसेज का आंसर वो आपको शाम को देते हैं और शाम के मैसेज जो का आंसर वो आपको मॉर्निंग में देते हैं। तो इतना लंबा डिस्टेंस करके वो आपको ये दिखाते हैं कि उन्हें आपकी जो है वो जरूरत नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं कि अगर प्यार सच्चा हो तो इंसान को वो सारी चीजें याद आती हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने भी आपसे बहुत जो है वो कस्में वायदे जो है वो किए होंगे। आपके पर्सन ने भी आपको बहुत हसीन सपने दिखाए थे, जिसकी वजह से शायद आज आप अपने पर्सन को भूल नहीं पा रहे हैं। अगर मैं कहूं कि आप आज भी उन सब चीजों पर बिलीव करते हैं और आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पर्सन को इन सब चीजों का रियलाइज होगा और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 4 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत सारे सपने देखे थे और उन सपनों को उन्होंने जो है इग्नोर करना शुरू किया, और आज आपके पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि उनसे कुछ गलती हुई, और शायद इसी वजह से आपके पर्सन का ध्यान आज गिरे हुए पहलों की तरफ आकर अटक गया है। अगर मैं कहूं कि 24 घंटे आपके फेवर में और ये 24 घंटे आपके पर्सन को सिर्फ और सिर्फ आपकी याद दिलाएंगे, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी है। आपके पर्सन के पास पैसा और रिलेशन दोनों हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी उनका ध्यान गिरे हुए पहलू की तरफ अटका हुआ है। तो वो गिरे हुए पहलू की तरफ क्यों देख रहे हैं? वो गिरे हुए पहलू की तरफ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई। और अगर आपके पर्सन आज भी आपके बारे में सोच रहे हैं, अगर आज आपके पर्सन उन सब चीजों के बारे में सोच रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान होगी, क्योंकि रिलेशन में सही और गलत को समझना बहुत जरूरी होता है। और जब हम रिलेशन में किसी तीसरे को आने की इजाजत दे देते हैं, तो उस तीसरे की वजह से रिलेशन हमेशा बिगड़ता है। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो आपके पर्सन ने भी थर्ड पार्टी को एंटर करने दिया, उस थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसे काम किए कि आज आपके लिए रिलेशन जो है वो गले की हड्डी बनकर रह गया। ना तो आपसे निगलते बन रहा है और ना ही आपसे उगलते बन रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 9 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन को कुछ हसीन सपने दिखाए गए। आपके पर्सन को दुनिया कुछ ऐसी दिखाएगी जिसमें वही नवाब रहे और उन्हीं की चलने वाली है, और वो बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। इन सब चीजों से आपके पर्सन का माइंड डाइवर्ट हुआ और आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, इस चीज में कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आज का दिन आपके पर्सन, अगर
लेकिन अगर ये 24 घंटे आपके पर्सन पर हावी हो जाते हैं, अगर आपके पर्सन का ध्यान अपने गिरे हुए पहलू की तरफ आकर अटक गया है, तो वो दूर नहीं जाओ, आपके पर्सन सही और गलत में पहचान कर पाएंगे। और अगर आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो जाती है, तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को दिखाता है, ये एक अरेंज मैरिज को भी दिखाता है। तो ऐसा आपकी लाइफ में वापस लौटना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा, और अगर वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और अगर आपके पर्सन पर ये 24 घंटे हावी हो जाते हैं, अगर उस 24 घंटे में सही और गलत की पहचान कर पाते हैं, तो आपके पर्सन आप तक आने की कोशिश करेंगे। और अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं, तो आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ये छोटा सा सेलिब्रेशन कुछ भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन बड़े दिनों से आपसे बात नहीं कर रहे थे, तो उनका कोई कॉल आ जाए या उनका कोई मैसेज आ जाए, या कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज आप तक पहुंचेगी जिससे कि आपको ऐसा लगेगा कि आपकी दुनिया ही जो है वो बदल गई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 3 ऑफ कप का कार्ड, जो एक छोटे से सेलिब्रेशन को दिखाता है। तो इस समय आपके लिए सबसे बड़ा सेलिब्रेशन यही हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापिस आए, वो आपको कॉल और मैसेज करें, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो इसके अलावा मुझे 2 की एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और 2 ऑफ वांड्स का कार्ड। तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि 2 घंटे के अंदर आपको आपके पर्सन का कॉल या मैसेज आ जाए, 2 दिन में आपको आपके पर्सन का कॉल या मैसेज आ जाए, या 2 हफ्ते में भी आपको आपके पर्सन का कॉल या मैसेज आ सकता है, क्योंकि एनर्जी अपने हिसाब से वर्क करती है और हर किसी की एनर्जी अलग होती है। तो आपकी एनर्जी के हिसाब से ही आपको वो चीजें जो मिलेंगी, लेकिन 2 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा हो सकता है कि 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ में, आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है, लेकिन 2 इस रीडिंग में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी रखता है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन 2 चीजों को बैलेंस करते रहे, आपके पर्सन कल्पनाओं को साकार करने चले, उन्होंने थर्ड पार्टी को एंटर किया जिसने कुछ ऐसे गेम खेले जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपने अपने पर्सन को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए, उन्होंने पैसों को इम्पोर्टेंस दी। आपके पर्सन ने आपसे बहुत सारे कस्में और वायदे किए थे, और जब थर्ड पार्टी ने जो उन्हें सपने दिखाए उसमें से भी कुछ पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से उनका ध्यान गिरे हुए पहलू की तरफ आकर अटक गया। और अगर इस घंटे आपके पर्सन पर हावी हो जाते हैं, तो आपके पर्सन अब आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। और अगर आपके पर्सन आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हैं, तो आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।